ओके मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों का थैंक्स, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। और जितने भी लोग यहाँ बाहर से आए हैं, तो सबसे पहले इस चैंपियन मीट में अगर कोई आपको असुविधा हो उसके लिए टीम मिरेकल की तरफ से सॉरी बोलता हूँ मैं। हमने प्रयास पूरा अच्छा किया। थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करूंगा मैं। मुझे जब ओके लैब का प्लान दिखाया गया तो मेरा एक माइंड सेट था कि मुझे अभी नहीं करना, और मैं सुनने को तैयार नहीं था। लगभग 12 या 13 मार्च की बात रही होगी जब मुझे दीपक जी द्वारा बताया गया कि खंडेलवाल जी भीलवाड़ा में आ रहे हैं और केवल एक बार आपको मुलाकात करनी है। पर मेरा ये माइंडसेट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछली कंपनी में 3 से 4 लाख रुपए के पे आउट पे ऑलरेडी चल रहा था, और वहां भी बड़ा विजन बड़े टारगेट के साथ काम कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वहां से मैंने 50 लाख की गाड़ी ओढ़ी, वो अचीव कर ली थी। और भगवान की दया से मैं अपने आप को बहुत लक्की मानता हूं कि मुझे 20 साल पहले इंडस्ट्री देखने को मिली, और एक ऐसे आदमी ने मुझे इंडस्ट्री दिखाई कि जिसका भी बहुत बड़ा विजन था। मैं आपको दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। मैंने देखा है, आज मुझे अपना एक सेशन भी कंप्लीट करना था पर टाइम की वजह से नहीं कर पाया। एक सवाल मेरे मन में आता है कि लोग कहते हैं मेरी 25,000 की मैचिंग नहीं हो रही, मेरी 40 की नहीं हो रही, मेरी 50 की नहीं हो रही है। ये जितने भी लोग बोलने वाले हैं, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। कोई भी टारगेट, चाहे 2,500 का टारगेट हो, चाहे 5,000 का, चाहे 10,000 का, आपके टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं, ये मैंने इन 20 सालों में सीखा। और ये 20 सालों में इसलिए सीखा, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए। अभी आपने एक एग्जांपल देखा था प्रदीप सेंडे का, गिट्टी खदान में काम करने वाला बंदा। गिट्टी खदान जानते हैं आप, जहां आपको पावड़ा, गेती और तगारी से काम चलाना पड़ता है। उसने 2014 में इस इंडस्ट्री को देखा और अपने आप को पूरा चेंज कर दिया। तो मैंने 20 सालों में ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिनको करने की इच्छा थी और उन्होंने किया और सक्सेस हुए हैं। संतोष पुल्लीवाल, मैं लगभग 18 साल 20 साल का परिचय मेरा उससे, और जब मैं पहली बार उससे मिला था पिछली कंपनी में, तो एक पोस्टर, जिसको कहते हैं ना कि पेंटिंग करके अपना काम चलाने वाला, एक बहुत छोटे लेवल पे काम करने वाला बंदा, पर इस इंडस्ट्री ने आज उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। ऑलरेडी रियल एस्टेट के बिजनेस में 2 से 3 लाख रुपए ऑलरेडी महीना कमाता है। जरूरत नहीं है उसको, फिर भी क्योंकि किसके संस्कार, क्योंकि आप जब बड़ा करना चाहते हैं तो आपके सामने कोई समस्याएं नहीं रहती। पर दिल की बात बताऊं, ये ट्रॉफी मुझे थोड़ा सा नीचे रख देता हूं, क्योंकि जब तक हाथ नहीं चलता है वो एंटीना कैच नहीं करता, बोलो ना। समस्याएं सिर्फ माइंड सेट है। ये रोना धोना, ये सिर्फ हमारे माइंड ने क्रिएट किया है कि सर मेरी तो 25,000 की मैचिंग इसलिए नहीं हो रही कि मेरी अपलाइन ने मुझे टाइम नहीं दिया। मेरी 25,000 की मैचिंग इसलिए नहीं हो रही कि सर मेरे को प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। मेरा सर ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि वैसा हो गया, और वैसा इसलिए नहीं हो रहा कि ऐसा हो गया। मेरा ये सिर्फ इतना कहना है, ईमानदारी अपने प्रति। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता। देखिए, मेरी बोलने की कड़वी आदत है, पर मैंने जो सीखा इन 20 सालों में, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पिछली कंपनी में मुझसे बात करते तो मेरे स्टेटमेंट अलग होते, क्योंकि वहां वास्तव में बहुत मुश्किल था काम करना। वहां 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों में से 1200 लोग ऐसे थे जो अपनी 6 लाख मेंटेन कर पा रहे थे। पर ओके लाइफ ने जो प्लान हमें दिया, जो प्रोडक्ट हमें दिए, उसके बाद भी अगर हमारे बहाने हैं तो मुझे लगता है आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिंपल और इससे प्यारा प्लान मार्केट में हो नहीं सकता। क्योंकि 20 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको, और मैं बार बार एक विषय पे बात करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए आपको। मुझे लोगों ने बोला 4 लाख वहां जब आपका आ रहा था तो आपको चेंज करने की क्या जरूरत थी। तो मेरा एक ही जवाब होता उनको कि मुझे 4 नहीं, मुझे 1 करोड़ महीना चाहिए, इसलिए मैंने चेंज किया। इस इंडस्ट्री में सुबह शाम का खाना खाने नहीं आए हम लोग। जो इस मेंटेलिटी से करते हैं कि सुबह शाम हम खाना खा लें और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग हो जाए तो सॉरी,
छोड़ दीजिए। आज ये खाना सुबह शाम का खाने का बिजनेस नहीं है, ये दाल रोटी चलाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है अपनी अंदर जो आग लगी है, जो सपनों की आग लगी है, उसको पूरा करने का बिजनेस है। क्योंकि जब तक आपके अंदर तड़पन नहीं होगी, जब तक आप अपने आप से बात नहीं करेंगे, जब तक आपको शर्म नहीं आएगी कि यस मुझे ये पाना था और नहीं पाया, तब तक इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। मैं लोगों को देखता हूं, सर मेरी 10,000 की मैचिंग नहीं, तू आया क्यों यार? जब तेरे सपने बड़े, अगर स्टेज पे पूछेंगे, बात करेंगे, अपलाइन से बात करेंगे, सर 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, पर जब काम करने की बात आती है तो वाहनों की लाइन लगा देते हैं। और इंडस्ट्री में देखिए, आपको कोई जेल के 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल निकलवा सकता है, पर अगर आपकी यही समस्या बराबर बनी रही तो इस इंडस्ट्री से आप कब आउट हो जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो अपने आप से बात करिए, अपने सपनों से बात करिए, अपने आप के कमिटमेंट पे बात करिए। लोग क्या कर रहे हैं भूल जाइए आप, क्योंकि मैंने देखा कि सर उसने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा था, वैसा होता तो मैं वैसा कर देता। ये बहानों का एक्सक्यूज नहीं है। या जितने भी लोग आपको सफल दिख रहे हैं या जो हाउस फंड और कार फंड अचीवर बने, ये बहानों से नहीं बने। इनके पास भी वही प्रॉब्लम थी जो आपके पास है। आज खंडेलवाल जी, मैंने जब इनकी पूरी स्टोरी सुनी, स्कूटी में पूरा बिजनेस बिल्ड किया, 10 लाख रुपए का पे आउट आने के बाद कार ली। ये आदमी भी बहाना बना सकता था, खाने को इनको भी मिल जाता 2 टाइम का रोटी का, कोई मना नहीं करता। पर आज ये 15 लाख के पे आउट पे क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि जीना है तो शेर की तरह जीना, वरना मर जाएंगे। चलेगा, बहाने नहीं चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए। और ये रोना धोना अगर आप करते रहेंगे अपने नेटवर्क में, अपने डाउनलाइन के सामने, अपने अपलाइन के सामने, तो एक दिन आप नेटवर्क करने काबिल बचेंगे नहीं। आपकी फेस वैल्यू वो बन चुकी होगी कि जहां आप जाएंगे लोग आपसे दूर होते जाएंगे अपने आप। आज संतोष ने मुझ पर इतना बिलीव दिखाया, तिवारी जी ने बिलीव दिखाया, या लोकेश जी, समीर जी, मुकेश जी, बिलीव जो लेवल है ना सर, ये आपके जो ओरा है ना वो वहां दिखता है। खंडेलवाल जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि प्लान जब आप दिखा दे तो आपकी आंखों में कितनी चमक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ग्रेट सर, लव यू। आपके अंदर तो पावर नहीं और प्लान दिखाने आप जा रहे हैं, लोग आपकी नहीं सुनेंगे। कितनी अच्छा आप उनको सोना बेच के आओ, सोना 40,000 रुपए का है, आप बोलो सर 20,000 में ले लो, आपसे सोना भी नहीं बिकेगा अगर आधी रेट पे भी दोगे तो, क्योंकि वो पहले आपकी आंखों की चमक देखता है, आपकी आंखों में विश्वास देखता है। और किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए पहले दिल से, खुद से बात करनी होगी। जब मैं छोड़ के आया तो केवल एक ऐसा शख्स था कि जिसने मुझे पीठ थपथपाई मेरी, क्योंकि मैं अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और शख्स का नाम है मेरी वाइफ करुणा, जिसको मैं बहुत मिस करता हूं। एक अच्छी लाइफ स्टाइल, ओडी मेंटेन कर रहा हूं, अच्छी लाइफ स्टाइल, पर जब हम टीम को देखते थे, ये चैंपियन मीट में 12 बार कर चुका हूं, पर जब मैं टीम को देखता था कि लोग इतनी मेहनत कर रहे, पे आउट नहीं बन पा रहा है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमने समझा। और जब ओके लाइफ का प्लान देखा और मैंने रात को जाके डिस्कस किया, मेरा बेटा भी समझता नहीं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। उस बच्चे ने एक बात मुझे बोली कि पापा, जो लोग हमारे साथ जुड़े उनका क्या होगा। एक छोटे से बच्चे ने बात की, और मेरे संस्कार है कि या तो मैं किसी का साथ देता नहीं, और देता हूं तो फिर जान चली जाए तो छोड़ता नहीं। तो जब पत्नी के सामने डिस्कस हुआ तो वाइफ ने एक सवाल पूछा कि क्या आपको वहां से बैठकर यहां लगता है यहां आप लोगों की जिंदगी में ज्यादा बदलाव ला पाएंगे? तो क्योंकि खंडेलवाल जी ने मुझे प्लान दिखाया था, रात भर सो नहीं पाया था कि जितना मैं वहां बिजनेस कर रहा था, लगभग 2 करोड़ के लगभग मेरा टर्नओवर था, वही टर्नओवर अगर मैं ओके लाइफ में डालता था तो शायद वहां जो पे आउट बनता ओके लाइफ में वो लोग 15 से 17 लाख रुपए का बनता। तो ये बात जब पत्नी से हुई, उसने मुझे सपोर्ट किया कि एक बार फिर से जीरो हो जाएंगे। क्या? एक बार फिर से जीरो हो जाएंगे, पर इस बार बहुत बड़ा करके बताएंगे। और यही कहा और यही हुआ। जैसे ही मेरा पता लगा कि मैं स्विच करने वाला हूं, आईडी ब्लॉक कर दी गई, पेमेंट रोक दिया गया,
सब कुछ जीरो। लोगों के फोन आना शुरू हुए, लोगों को डराना शुरू किया। कंपनी के हमारे जो मैनेजमेंट में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहां तक कि यह बोला गया कि हम ओके लाइफ को भी बंद करवा देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मेरे पास कोई जरूरत नहीं थी मुझे ओके लाइफ में आने की, पर मैंने कहा ना, मैं यह दाल रोटी चलाने के बिजनेस में नहीं आया। जितने दिन जीऊंगा शेर की तरह जीऊंगा, वरना मरना नहीं। और जब काम देखा, मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं जो मेरे सेशन का एक हिस्सा है, और शायद जिन लोगों ने सवाल सुना प्लीज वो जवाब नहीं दे, जो नए लोग हैं उस बात का जवाब देना। अगर मुझे ओके लाइफ में 12,000 या 10,000 का चेक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे ओके लाइफ में अगर 10,000 का चेक बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो नए लोग हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या जिन्होंने ये जवाब सवाल अभी तक नहीं सुना, कितना होगा सर? कोई भी सीनियर बता सकता है आप में से आगे जो बैठे हुए हैं, कितना बिजनेस करना पड़ेगा तब 10,000 का चेक बनेगा? 50,000 50,000 टीम ए और बी में मिला के जब टर्नओवर करेंगे तो आपको 10-11,000 का चेक बनेगा। इनकी तरफ से टेक्निकल एकदम राइट है, पर मेरी टीम में इसका जवाब अगर आप पूछेंगे तो पूरा उल्टा जवाब है कि आपका 10,000 का पे आउट कब बनेगा? जब 5 लोग इधर और 5 लोग इधर, जिनका 2-2 हजार का चेक बनेगा तो आपका 10,000 का चेक बनेगा। जवाब सेम है, गलत नहीं है। अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए, कैलकुलेशन वाइज, तो बिल्कुल राइट है, पर मैंने कहा मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आप नीचे 2.5-5 हजार की 5 लोगों से मैचिंग कर रहे हैं, इधर मैचिंग कर रही है ताकि उनका पे आउट बने। और जिस दिन आपने ये थॉट डाल दिया अपनी टीम में कि हमारा पे आउट कब बनेगा, जब नीचे का कैलकुलेशन से पे आउट बनाएंगे हम लोग अपनी टीम में, तो आपको कभी चेक की चिंता होना बंद हो जाएगी। पर हम कैलकुलेशन मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी ओके लाइफ पे मैंने शुरू किया है, लगभग 6वां-7वां महीना मेरा है, और मैंने आज दिन तक कभी भी ए टीम और बी टीम को नहीं देखा। मेरे दिमाग में ए और टीम बी टीम होती नहीं। मेरे लिए वो हर आदमी इंपॉर्टेंट है जो 500 बिजनेस वाले अपनी आईडी पे हर महीने करता है, वो आदमी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो कौन सी लेन में है, किसकी विकट में है, किसकी पावर में, मेरा कोई लेना देना नहीं। और ये टीम जितनी भी बैठी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इनके आप पूछ सकते हैं, कभी कैलकुलेशन नहीं निकालता। मुझे एक टीम से ऑलरेडी बिजनेस आ रहा है, जहां जाने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ फोन से काम हो रहा है। पर अगले वाले का बंदे का फोन आता है कि सर मुझे आपकी मीटिंग चाहिए। 50,000 रुपए खर्च करके उस बंदे से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, चाहे मेरे को पैसा आए नहीं। और जिस दिन ये आप अपनी टीम में डालना, नेटवर्किंग का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा अर्थ है बिलीव। आप कितने लोगों का विश्वास जीत पाते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा और चला जाएगा। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, उनकी आंखों में आंसू देखता हूं कि मेहनत कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनको एक सहारे की जरूरत है, उनको एक हाथ चाहिए ऊपर, यस तू कर सकता है, सिर्फ इतना, ये बिलीव है। अभी सोनम दीदी का हमारे पास प्रोग्राम था, मैं उससे पहले कभी सोनम दीदी से मिला नहीं था। जयपुर में उन्होंने प्रोग्राम किया, उदयपुर में किया। मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि जो मेरी जैसी सोच से भी मतलब आगे हैं, और उनका जो, अब मैं चाहूंगा अगली चैंपियन मीट में सोनम दीदी हमारे साथ 2 दिन रहे, क्योंकि वो एक ऐसी दीदी है या बहन कह सकते हैं उनको, क्योंकि छोटी है हमारे से, तो एक ऐसी बहन है तो जिसने प्रैक्टिकल करके बताया दुनिया को। और आप और हम तो अभी बहुत लकी हैं कि इतना सब कुछ तामझाम हमारे पास है। 15-15 लाख के पे आउट, 40-40 लाख के पे आउट दिखाने को लोग हैं। जब उस बहन ने किया तब तो कंपनी की शुरुआत थी, तब उसने करके बता दिया। मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है पुण्य का बिजनेस है, कहते नहीं कहते? नेटवर्क मार्केटिंग
पुण्य का बिजनेस है कि आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, पुनर्जन्म की बात चल रहे थे, तब आपको नेटवर्क मार्केटिंग देखने को मिला और अच्छा और काम किया होगा तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने लगे और वहां से इनकम लेने लगे। पर मैं कहता हूं आपने कई हजार लोगों का जब भला किया होगा पिछले जन्म में, तब जाके आपको ओके लाइफ का प्लान मिला। वाह! सिर्फ अपने अंदर बिलीव पैदा करिए और जब आपके अंदर बिलीव आएगा, परेशानियां सबको है दुनिया में। अभी डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसको भी परेशानी, क्या करेंगे हम? परेशानी है कि नहीं उसको? कई लोगों ने कल से खाना नहीं खाया, वो हार गया जब से। तो परेशानियां सबके जीवन में है, पर आप इसको किस नजर से देखते हैं? उस परेशानी को चैलेंज में रहते हैं या रोने धोने की नजर से देखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी परेशानियां सबको है। डीके सारण सर की अलग प्रॉब्लम है, अखिलेश जी की अलग प्रॉब्लम है, इस खंडेलवाल सर की अलग प्रॉब्लम है, या जितने लोग बैठे सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है। पर आप एक एटीट्यूड आपका विनर का रहता है या लूजर का रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक सीखा है तो कितना भी बड़ा परेशानी हो, चैलेंज हो, आपका एटीट्यूड अगर विनर वाला होगा तो आप निकाल ले जाएंगे अपनी गाड़ी को। अगर बात करें बिजनेस की, तो हम लोग एक ऐसे बिजनेस में आ चुके हैं कि जहां कंपनी दम लगा रही है, हमको नहीं लगाना दम। कंपनी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कि साला जिसको बता लो वैसे हालत खराब हो जाती है उसकी। कंपनी चिंता कर रही है, डीके सारण जी चिंता कर रहे हैं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बाजार में उतारना था कि कंपटीशन में पैदा कर दूं, हमारे प्रोडक्ट आसानी से बिके। आपको तो सिर्फ एक, जिसको हम कहते हैं डाकिया बनना है, लोगों को जाके दिखाना सर ये बस इतना करना। अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं और रो रहे हैं कि सर 10,000 की मैचिंग नहीं हो रही, मेरा सुपर एक्टिव नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं मैक्सिमम, एक लीडर की बात मैंने सुनी थी, मेरे दिल में लग गई। मैक्सिमम अगर आप नए हैं, आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं की और ओके लाइफ का प्लान करते हैं, तो सिर्फ 4 महीने सुपर एक्टिव, और आप पिछली कंपनी से आए हैं तो दूसरे महीने में आपका सुपर एक्टिव क्लीन हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपका ट्रेड गलत है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम ओके लाइफ के प्लान में नहीं लगना चाहिए। इतना टाइम ओके लाइफ के प्लान में नहीं लगना चाहिए। आप पिछली कंपनी में भी नेटवर्क करते थे और यहां आपको 4 महीने 6 महीने हो गए, आपका सुपर एक्टिव नहीं हो रहा है, तो आप गलत है। या तो आपने पहले काम नहीं किया या आप काम नहीं कर रहे, दोनों में से एक ही चीज। मैंने जो इस प्लान को देखा तो अंदर से आग निकलने लगी मेरी। मैंने कहा कहां थे हम लोग यार? ये प्लान अगर 20 साल पहले मेरे पास आता तो आज जो 12-15 करोड़ कमाए नेटवर्क से, हो सकता है 100-200 करोड़ कमा के बैठे हो। तो चैंपियन मीट में आप आए हैं और चैंपियन बनने के लिए आए हैं। बहुत सारी कड़ी बातें भी आपको सुनने को मिली होगी। और मैं खंडेलवाल जी मुझे हर बार कहते थे सर मुझे तो ट्रेनिंग लेना नहीं आता, पर मैं सैल्यूट करता हूं खंडेलवाल जी की ट्रेनिंग को, हिला के रखते मेरे नजर से हम लोग हिलाते हैं। और उनकी जो ट्रेनिंग है बहुत प्रैक्टिकल है। बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं, पूरी चैंपियन मीट में जो ट्रेनिंग का जलवा दिखाया है वो खंडेलवाल जी ने दिखाया। अल्टीमेट प्रैक्टिकल चीजें और प्रूव करके बताया है। मैं कहता हूं कि ये बंदा जिसने कभी नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं देखा, 3 साल पहले नेटवर्क इंडस्ट्री से पाला पड़ा और एक ऐसी कंपनी में जहां पैसा नहीं बनता वहां थोड़ा काम करके ओके लाइफ करा पाएगा। ये 19वां-20वां महीना है और 14-15 लाख का पे आउट है। क्या मानेंगे आप? प्लान में कितना पावर है? तिवारी जी हम बात करते हैं, खंडेलवाल जी की पोस्ट देखते हैं फेसबुक पे, आज गोरखपुर है तो कल आगरा निकल जाएंगे, आगरा से लखनऊ, साल रुक ही नहीं रहा आदमी। मैंने कहा कोई तो रोको भाई। आगरा वाले को फोन करते जब तक तो बोला कि मैं वहां पहुंच गया हूं लखनऊ, लखनऊ वाले को फोन करके बताते जब तक तो गोरखपुर आ जाते। मतलब आप, मैंने कहा ना इनके पास एक्सक्यूज नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग एक बात बोल सकते हैं इनके लिए कि सर चेक आ रहा ना इसलिए। अरे भाई चेक पैदा किया किसने पहले तो ये बताओ मुझे। कोई अप्लाई ने हाथ में तो नहीं दिया चेक, अंदर आग थी, स्कूटी में बैठ के छोटी छोटी बसों में ट्रेनों में धक्के खा के 10 लाख के चेक पे पहुंचे, तब जाके गाड़ी ली। और इनकी स्थिति तो हमारे से ज्यादा खराब थी। प्रोडक्ट नहीं मिलते थे, प्रोडक्ट की रेंज नहीं थी, मार्केट में कोई सुनने को तैयार नहीं था।
तब जाके इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। तो मुझे लगता है चैंपियन मीट में आप आए हैं तो एक प्रण लेके जाना कि अगली चैंपियन मीट में कम से कम सुपर एक्टिव, वरना इंडस्ट्री छोड़ देना सर। मैं बहुत गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर, क्योंकि क्या होता है, क्या हो रहा है पता आपको कि नेटवर्क इंडस्ट्री बदनाम क्यों हो गई है? पता आपको कि क्यों बदनाम हो गई है? क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो साले काम तो नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, सक्सेस भी लाते हैं, तो घर वाले जितने बाकी के 10 लोग हैं ना, वो कहते हैं कि ये काम ही खराब है साहब, और इस चक्कर में 10 लोग काम भी नहीं देखते। मतलब घर में एक मछली गंदी है तो बाकी 10 वैसे ही खराब हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो पूरा तो मत करो, कम से कम मां अपनी पत्नी से माफी मांग लो। तो मैं तो ऐसे ही हूं, मैं आज के बाद सफल नहीं हो सकता। मैं तो कल मोटरसाइकिल चलाना जानता हूं, दाल रोटी कमाना जानता हूं, इसके अलावा सपनों के बारे में बात। तो अपनी मम्मी पापा से, पत्नी से माफी मांग लो, मैं नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए नहीं बना। और करना है कि सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी राठौड़ साहब ने, कि या तो पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, पर करो दिल से, टाइम पास मत करो। अगर आप टाइम पास करोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इतना पवित्र नेटवर्क मार्केटिंग है जहां आप करोड़ रुपए कमा सकते हैं। चैलेंज आएंगे, चैलेंज आएंगे, पर आप चैंपियन हैं, और चैंपियन का एक ही रूल है कि वो हमेशा फाइट करता है, वो रोता नहीं है। तो कर सकते हैं फाइट। टाइम बहुत कम है, बाकी हमारे जो लोग हैं उनको भी हमको सुनना है। बोलने की बहुत इच्छा है, आदत पड़ गई 2 दिन में ही लेता था सेशन, पर मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी कुछ सीखने को मिला बाकी लोगों से। और जितने भी लोग बाहर से आए उनका अगेन वेलकम करते हैं। और कोई ऐसी सुविधा हुई आपको तो उसके लिए टीम मिरेकल सॉरी बोलते ही दोबारा, पर अगली चैंपियन मीट में इससे भी बेहतरीन सुविधाएं आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।